मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज हम करेंगे एनालिसिस कैम्ब्रिज बुक 7 का फर्स्ट टेस्ट रीडिंग का सेकंड पैसेज जिसका नाम है मेकिंग एवरी ड्रॉप काउंट। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चंस पे जाएंगे। इसके क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 14 टू 26। पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दिए हुए हैं। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है 14 टू 20। 14th का है पैराग्राफ ए का लिस्ट ऑफ हेडिंग, जो आंसर है वो है 11 है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एंशियंट वाटर सप्लाईज। अब हम देखेंगे 11 कैसे है। डिस्क्रिप्शन का था, डिस्क्राइब किया हुआ है एंशियंट पुराना वाटर सप्लाईज, पानी कैसे सप्लाई किया जाता था पुराने समय में। ए में पढ़ेंगे पहली लाइन से ही, एंशियंट का आ गया यहां से, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज इंट्वाइंड विद द हिस्ट्री ऑफ वेज वी हैव लर्नड टू मैनिपुलेट वाटर रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि हिस्ट्री जो है, जो इतिहास है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, इंसान की सोसाइटी का, वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, वो मिक्स्ड है किसके साथ, हिस्ट्री इतिहास की, कैसे हम पानी को यूज करते रहे हैं, पानी की रिसोर्सेज से, जहां से पानी आता है वहां से हम पानी कैसे यूज करते रहे हैं। एज टाउन्स ग्रेजुअली एक्सपेंडेड, जैसे जैसे टाउन्स बड़े हुए, वाटर वॉज ब्रॉट फ्रॉम इंक्रीजिंगली रिमोट सोर्सेज, पानी को दूर से लाया गया, लीडिंग टू सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग यूज की गई, जैसे कि डैम्स या एक्विडक्ट्स। ठीक है, एट द हाइट ऑफ द रोमन एम्पायर। अब आगे एग्जांपल देती है रोमन एम्पायर में कैसे यूज किया गया था सिस्टम पुराने समय में। ये आ गया एंशियंट तरीका, पुराना तरीका, कैसे पानी को हम लोग या ह्यूमन सिविलाइजेशन यूज करती थी। यह आ गया हमारा 14th का आंसर पहला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ हेडिंग, पैराग्राफ सी है, बी की एग्जांपल दी हुई है 3, 3 हम क्रॉस कर देंगे। पैराग्राफ सी का दिया हुआ है, आंसर है 7 है द रेलिवेंस टू हेल्थ। रेलिवेंस टू हेल्थ का मतलब है, रेलिवेंस के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, कनेक्शन। पानी की बात हो रही है इस पैरे में। अब इसमें है कनेक्शन हेल्थ के साथ पानी का क्या है। अगर हम सी को पढ़ेंगे, सारा पैरा पढ़ लेंगे, येट देयर इज अ डार्क साइड टू दिस पिक्चर डिस्पाइट आवर प्रोग्रेस हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टिल सफर। हमारी इतनी प्रोग्रेस के बावजूद भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी जो है वो सफर कर रही है विद वाटर सर्विसेज इन्फीरियर टू दोज अवेलेबल टू द एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन्स। अभी भी जो जैसे पुराने तरीके से रोमन्स या ग्रीक्स पानी सप्लाई करते थे, उससे अभी भी सर्विसेज काफी कम है। एज द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ऑन एक्सेस टू वाटर रिट्रेटेड इन नवंबर 2001, मोर देन 1 बिलियन पीपल लैक एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। साफ पानी नहीं मिल रहा, एंड सम 2.5 बिलियन डू नॉट हैव एडिक्वेट सैनिटेशन सर्विसेज, उनको हाइजीन और सैनिटेशन प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही। प्रिवेंटेबल वाटर रिलेटेड डिजीजेस किल एन एस्टिमेटेड 10,000 to 20,000 चिल्ड्रन एवरी डे। रोज गंदे पानी की जो डिजीज है उससे इतने लोग मर रहे हैं। पानी की वजह से, हमारे गंदे पानी की वजह से इतने लोग, रोज बच्चे मर रहे हैं। इसका मतलब है इंपॉर्टेंस पानी की हेल्थ के साथ क्या है, उसको लिंक किया गया है वाटर सर्विसेज को हेल्थ के साथ। ये आ गया रेलिवेंस टू द हेल्थ। नेक्स्ट हमारा आंसर है 16th पैराग्राफ डी का है 5 हमारा है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। इफेक्ट्स दिए हुए हैं, इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं पानी यूज करने के, या कुछ भी हम देखेंगे। अब है ये हमारा डी पैराग्राफ, डी में हम देखेंगे सीधा ही फर्स्ट वर्ड से क्या आ गया, द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इफेक्ट्स। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर वाटर पॉलिसीज एक्सटेंड बियॉन्ड जेपरडाइजिंग ह्यूमन हेल्थ। वो ह्यूमन हेल्थ को ही रिस्क नहीं कर रहे, हमारे जो इफेक्ट हैं वाटर पॉलिसीज के, जेपरडाइजिंग, रिस्किंग, ह्यूमन हेल्थ को नहीं कर रहे, उससे आगे भी जा रहे हैं। आगे कहां जा रहे हैं, मोर देन 20% ऑफ ऑल फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज आर नाउ threatened or endangered because of dams and water withdrawals have destroyed the free flowing river ecosystem where they live। अब मछलियों को भी नुकसान हो रहा है पानी की वजह से, डैम्स बनने की वजह से। ये आ गया एक एनवायरमेंटल इफेक्ट। उसके बाद कुछ सर्टन इरिगेशन प्रैक्टिसेस डिग्रेड सॉइल क्वालिटी। सॉइल की क्वालिटी भी जो है वो भी कम हो रही है, जैसे हम पानी आजकल इरिगेशन या एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं उससे, और रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन की भी कमी हो रही है। ये एनवायरमेंटल इफेक्ट आ गए। मेरीन लाइफ भी इफेक्ट हो रही है, सॉइल पर भी आ रहे हैं, और एग्रीकल्चर पर भी उसके इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। पूरी एनवायरनमेंट पर कैसे एक इफेक्ट हो रहा है पानी जैसे हम यूज कर रहे हैं उसका।
ये था हमारा डी का। अब हम देखेंगे ई का है वन है हमारा साइंटिस्ट कॉल फॉर अ रिवीजन ऑफ पॉलिसी। साइंटिस्ट ने कहा है हम पॉलिसी को चेंज करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसमें कुछ नयापन लाएंगे। ई में अगर हम ई की पहली लाइन ही देखें, एट द आउटसेट ऑफ द न्यू मिलेनियम, नई सदी के साथ स्टार्ट में सीधा, हाउएवर द वे रिसोर्स प्लानर्स थिंक अबाउट वाटर इज बिगिनिंग टू चेंज, नई सदी के साथ, नए समय के साथ, लेकिन जैसे रिसोर्स प्लानर सोचते हैं अब वो चेंज होने लगा है। द फोकस इज स्लोली शिफ्टिंग बैक टू द प्रोविजन ऑफ बेसिक ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल नीड्स एज टॉप प्रायोरिटी। अब फोकस उनका शिफ्ट हो रहा है कि हमें बेसिक ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल नीड्स ही मिल जाए पानी से, वही उनकी टॉप प्रायोरिटी होगी। और उनकी पॉलिसी जो पहले थी वो कुछ चेंज हो रही है। इंश्योरिंग सम फॉर ऑल, कुछ तो सबको मिले, बजाय इसके कि ज्यादा कुछ लोगों को मिले। पहले क्या था, कुछ लोग जिनके पास पैसा है कुछ भी वो ज्यादा यूज कर लेते हैं और किसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सबको कुछ मिले, बेसिक नीड्स मिले, उस पर वो उन्होंने उसमें चेंज कर दिया है। ठीक है, सो पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। सम वाटर एक्सपर्ट्स आर नाउ डिमांडिंग दैट एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी स्मार्टर वेज रादर देन बिल्डिंग न्यू फैसिलिटीज। कुछ का ये मानना है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूज किया जा सकता है अच्छे तरीके से, रादर देन कि हम नई फैसिलिटीज बनाएं, जिसको हम लास्ट ऑप्शन रखें नई फैसिलिटीज बनाने को। पहले क्या था, वो नई फैसिलिटीज नए डैम्स बनाते थे, अब वो कह रहे हैं जो हमारे पास है हम उसी से काम चलाएंगे और इस चीज को हम चेंज करेंगे। सो पॉलिसीज में चेंज आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है। दिस शिफ्ट इन फिलॉसफी, आगे फिर आ गया शिफ्ट, चेंज फिलॉसफी में आ गया, उनकी सोच में, उनकी पॉलिसी में आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा ई का आंसर। अब है हमारा पैराग्राफ F18, इसका है 9 है अ सरप्राइजिंग डाउनवर्ड ट्रेंड इन डिमांड फॉर वाटर। सरप्राइजिंग डाउनवर्ड ट्रेंड, एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्रेंड है कि पानी की डिमांड जो है वो कम हुई है। ठीक है, ये था हमारा F का। हाँ जी, अब हम F पे जाएंगे। F है हमारा फॉर्चुनेटली एंड अनएक्सपेक्टेडली, लकीली, और इसकी हमें उम्मीद नहीं थी, द डिमांड फॉर वाटर इज नॉट राइजिंग एज रैपिडली एज सम प्रेडिक्टेड। यहीं से क्लियर हो रहा है पहली लाइन से ही कि लकीली, या जैसी हमें उम्मीद नहीं थी, पानी की जो डिमांड है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जैसे कि कुछ ने प्रेडिक्ट की थी। As a result, the pressure to build new water infrastructure has diminished over the past 2 decades. इसका रिजल्ट क्या निकला है कि हमें नए वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, वो उसमें कमी आई है। ठीक है, ये आ गया हमारा सीधा सीधा F का आंसर। अब हम जाएंगे पैराग्राफ G पे। G है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इसका है सेकंड है एन एक्सप्लेनेशन फॉर रिड्यूस्ड वाटर यूज। पिछले में बताया था पानी में कमी आई है, अगले में बताया है कि कमी कैसे आई है, उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी गई है। यह है हमारा पैराग्राफ जी में अगर हम पढ़ेंगे सीधा यहां पे खत्म किया, डिमांड हैज एक्चुअली फॉलन। डिमांड जो है लास्ट लाइन अगर हम पढ़े, रिवर्स एंड लेक्स हैज स्लोड, ठीक है, एंड इन द फ्यू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिमांड हैज एक्चुअली फॉलन, जो पिछले का था जी की स्टार्टिंग से। एंड व्हाट एक्सप्लेन्स दिस रिमार्केबल टर्न ऑफ इवेंट्स, क्या एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों हुआ, जो पिछले पैरे में है उसको कनेक्ट करके ये बोल रहा है। दो फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं। पीपल हैव फिगर्ड आउट हाउ टू यूज वाटर मोर एफिशिएंटली, लोगों ने ये जान लिया है कि कैसे पानी अच्छे तरीके से यूज करना है। और दूसरा, कम्युनिटीज आर रीथिंकिंग देयर प्रायोरिटीज फॉर वाटर यूज, और कम्युनिटीज सोच रही हैं दोबारा से कि किस जगह पे उन्होंने पानी पहले यूज करना है, किस जगह पे बाद में यूज करना है। सो ये एक्सप्लेनेशन दी है क्यों पानी की यूजेज में कमी आई है। ये था हमारा जी का आंसर। अब है हमारा जी के बाद एच का था 20th क्वेश्चन। 10 है हमारा द नीड टू रेज स्टैंडर्ड्स रेज करने की जरूरत है। यह है 20th का एच का। अगर हम एच के मिडल में जाएं, बट सच प्रोडक्ट्स मस्ट बी बिल्ड टू हायर स्पेसिफिकेशंस। पीछे उन्होंने बात की है कि कुछ हमें बनाने की जरूरत है, स्टिल हैव नॉट टू बी बिल्ड, कुछ हमें फिर भी बनाने की जरूरत पड़ेगी, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। कुछ डैम्स हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी डेवलपिंग कंट्रीज में, वेयर बेसिक ह्यूमन नीड्स हैव नॉट बीन मेट। यहां अभी तक भी बेसिक ह्यूमन नीड्स नहीं पूरी हुई, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को हमें बिल्ड करना है हायर स्पेसिफिकेशन से, उनका स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है, एंड विद मोर अकाउंटेबिलिटी, और वो ज्यादा लोगों को, लोकल लोगों को और एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचाए
पास से, जैसे कि पास्ट में बने हैं उससे अच्छे अब नए बनाने की जरूरत है जहां पर है। सो आ गया रेज द स्टैंडर्ड्स, रेजिंग द स्टैंडर्ड्स जो हमारा था, द नीड टू रेज द स्टैंडर्ड्स एच का। ठीक है, ये हो गए हमारे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स 20th तक। अब हम आएंगे सीधा, अब है यस नो नॉट गिवन 21 टू 26। 21 है हमारा वाटर यूज पर पर्सन इज हायर इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड देन इट वॉज इन एंशियंट रोम। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड कहा गया है मॉडर्न वर्ल्ड को, कह रहा है कि पानी पर पर्सन जो आज है या पर पर्सन जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में यूज कर रहा है वो ज्यादा है एंशियंट रोम से, पास से अब पानी की जो है वो यूजेज जो है वो ज्यादा है। आंसर है नो, नहीं है। यहां पे कंपैरिजन है क्वेश्चन में, ज्यादा या कम, वहां पे देखेंगे नो के लिए क्या है। 21 ए पैराग्राफ की लास्ट 4 लाइंस पढ़ेंगे। इसमें बताया था एंशियंट में टाइम में पानी कैसे यूज होता था। एट द हाइट ऑफ द रोमन एम्पायर 9 मेजर सिस्टम विद एन इनोवेटिव लेआउट ऑफ पाइप्स एंड वेल बिल्ट सीवर्स सप्लाइड द ऑक्युपेंट्स ऑफ रोम एज मच वाटर पर पर्सन एज इज प्रोवाइडेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड टुडे। अब वो बोल रहा है कि जो पुराने समय में रोमन एम्पायर ने पानी की पाइपें बिछाई थी, जैसा भी सीवर बना सिस्टम बनाया था, वो उतना ही पानी सप्लाई कर रहा है जितना कि आज एक इंसान को पर पर्सन जितना कि आज इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में हो रहा है। सो क्वेश्चन में हमारा था कि आज ज्यादा हो रहा है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, पहले कम होता था, लेकिन इसमें है कि उतना ही हो रहा है जितना कि पहले होता था। ठीक है, सो यहां पे कंपैरिजन को सिमिलर कर दिया, वहां पे मोर लेस आ गया था। सो ऑपोजिट आंसर आ गया, आंसर हमारा हो गया नो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। फीडिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज पॉसिबल ड्यू टू प्राइमरली टू इंप्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम्स। अब वो बोल रहा है कि फीडिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको खाना खिलाना पॉसिबल है, क्योंकि मेनली किसकी वजह से, मेनली जो हमारा इंप्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम है उसकी वजह से। इरिगेशन सिस्टम हमारा इंप्रूव हुआ है, इसलिए जो पॉपुलेशन बढ़ भी रही है उसको खाना खिलाना आज पॉसिबल है। आंसर है यस 22। इसके लिए हम जाएंगे बी पैरे में, उसमें दिया हुआ है फूड प्रोडक्शन हैज केप्ट पेस विद सोरिंग पॉपुलेशन। यहीं से क्लियर हो रहा है कि फूड प्रोडक्शन जो है उतना फूड प्रोड्यूस हो रहा है जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस लाइन का मतलब यह है उन्होंने अपनी स्पीड बना के रखी है पॉपुलेशन के साथ साथ, मेनली बिकॉज, क्यों बना के रखी है, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम्स। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम जो आज नए इरिगेशन सिस्टम हमने बना लिया उसकी वजह से, दैट मेक पॉसिबल द ग्रोथ ऑफ 40% ऑफ द वर्ल्ड फूड, जिसकी वजह से हम 40% ऑफ द वर्ल्ड फूड बना पा रहे हैं। सो ये आंसर यस हो गया कि हाँ फूड प्रोडक्शन पूरी हो रही है, जो मेनली किसकी वजह से, जो आज हमारे पास इरिगेशन सिस्टम्स हैं। 22। सो आंसर हमारा हो जाता है ये यस। अब है हमारा 23rd नॉट गिवन है। 24th जाएंगे, इसकी कोई इंफॉर्मेशन की बात नहीं की गई। 24th जाएंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज इंक्रीजिंग द ओवरऑल डिमांड ऑफ वाटर। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। आंसर है नो 24th। 24th के लिए हम जाएंगे पैराग्राफ एफ में। देखो, ऑल्दो पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हैव कंटिन्यू टू सोर। चाहे पॉपुलेशन, इंडस्ट्री या इकोनॉमिक ट्रेड, सारा कुछ बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, वो बढ़ रहा है डेवलप्ड नेशंस में। द रेट एट विच पीपल विड्रॉ वाटर फ्रॉम एक्यूफर्स, रिवर्स एंड लेक्स हैज स्लोड। लेकिन जिस रेट से, जिस स्पीड से लोग पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, रिवर से, लेक से या नीचे से, जमीन के नीचे से, वो स्लो हुआ है। एंड इन फ्यू पार्ट्स, कुछ हिस्सों में तो डिमांड काफी कम हो चुकी है पानी की। सो वहां पे कह रहा था कि इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री बढ़ने से पानी की डिमांड बढ़ी है, लेकिन यहां कह रहा है कि इंडस्ट्री, चाहे पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, जहां इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ा है, इसकी वजह से चाहे वो बढ़ा है, लेकिन पानी में कमी आई है, पानी की यूजेज में या डिमांड में कमी आई है। उलट ऑपोजिट इंफॉर्मेशन होगी, आंसर हो गया नो। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव लेड टू रिडक्शन इन डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन। ठीक है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं
उसकी वजह से डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन में यूजेज में कमी आई है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसकी वजह से जो डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन क्या होता है, घरेलू होम, जो हम होम चोर्स के लिए या डोमेस्टिक टास्क के लिए वाटर यूज करते हैं, उसमें रिडक्शन आई है, कमी आई है। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। आंसर है यस 25। ओके 25 इज इन जी पैराग्राफ। जी में जाएंगे, बट सिंस 1980 से द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड पर पर्सन हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड। वहां पे बोल रहा था कमी आई है, 1980 से कह रहा है कि पानी कितना यूज हो रहा है उसमें कमी आई है, थैंक्स टू द रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज। नई टेक्नोलॉजीज को वो थैंक्स कर रहा है इसकी वजह से, जिसने हेल्प किया है हमें घर का पानी बचाने में और इंडस्ट्री का पानी बचाने में। सो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे घर और इंडस्ट्री की दोनों की बात हुई है। वहां पे कहा है कि घर के पानी में भी कमी आई है, तो वहां पे एक चीज दी है लेकिन यहाँ पे दो है, तो हमें एक मिल रही है। यहाँ पे आंसर हो गया हमारा यस, कि हाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से डोमेस्टिक वाटर कंजर्व करने में, कंजम्पशन में, बचा के रखने में हमें हेल्प मिली है। सो पानी बचाया गया है। सो आंसर हो गया हमारा यस। नेक्स्ट था हमारा 26 नॉट गिवन है। ठीक है, इसकी भी कोई बात नहीं की गई। तो ये है हमारा सेकंड पैसेज कैम्ब्रिज 7 का फर्स्ट रीडिंग का। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे थर्ड पैसेज। थैंक यू वेरी मच गाइस।